कराची की एक और बोसीदा इमारत 12 जिंदगियां निकल गई। लियारी के इलाके बगदादी में 5 मंजिला इमारत अचानक जमीन बोस। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान मलबे से लाशें निकाल ली गईं। 9 मौलूद बच्ची समेत 9 अफराद को मलबे से रेस्क्यू कर लिया गया। 20 से जायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। मलबा हटाने के लिए क्रेन की मदद से रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। स्नॉर्कल की मदद से जरिए लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। मुकामी लोग भी अपनी मददात के तहत इमदादी कामों में शरीक। मुत्तसिल इमारतें भी मुतासर। एक इमारत की सीढ़ियां गिर गईं। तंग गलियों और रास्तों की बंदिश के बायस हैवी मशीनरी को जाए वक़ुआ तक पहुंचाने में मुश्किलात का सामना रहा। मुनहदिम इमारत के साथ 2 मंजिला इमारत को भी खाली करा लिया गया। यहाँ पे जो रिहायशी मकामी जो रहते हैं, इन लोग के खिलाफ यानी कि कोई अमल दायर हुआ है नहीं हुआ है घर के हवाले से, तो यहाँ पे अभी तक कोई अमल दायर नहीं हुआ है। किसी को घर जो है ना बदले में नहीं दिए कि ये लोग छोटे से जो है ना रिहाइश कर सकें। अगर हमारे यहाँ सहूलतें होती तो ये आज जो है ना दिन हमें नहीं देखना पड़ता। मलबे तले दबे अफराद के लवाहिकीन की मदद के लिए चीखो पुकार, धाड़े मार मार कर रोते रहे। मखदूश इमारत में हादसे के वक्त 12 खानदान रिहाइश पजीर थे। 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 3 पोर्शन थे। अहले इलाका के मुताबिक 50 साल पुरानी इमारत की हालत बहुत ही खस्ता थी। मुतासरा अफराद कहते हैं रात कहाँ और कैसे बसर करेंगे। सिंध हुकूमत का लियारी में इमारत गिरने पर सख्त एक्शन। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर मुअत्तल। महकमा बल्दियात ने वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। तहकीकाती कमेटी 3 रोज़ में गफलत बरतने वाले अफसरों की निशानदही करेगी। मकीनों को 2 साल पहले इमारत खाली करने का कह दिया था। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खोड़ू की वजाहत 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची में 550 से जायद खस्ता हाल इमारतें मौजूद हैं। इन इमारतों से मुतालिक अखबारात में इश्तेहारात भी दिए जाते हैं। नोटिस के बावजूद मकीन मखदूश इमारतें खाली नहीं करते हैं। गैर कानूनी तामीरात में मुताल्लिका इदारे भी मुलव्विस हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मेरे मातहत इदारे चलते हैं, खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। गैर कानूनी तामीरात शहर के लिए अजाब बन चुकी हैं। छोटे प्लाट पर 22-24 फ्लैट बने हुए हैं। गैर कानूनी तामीरात रोकना SBCA की जिम्मेदारी है। गलत काम का दिफा नहीं करेंगे। माफिया है जो कभी इस जगह कभी दूसरी जगह गैर कानूनी तामीरात करता है। जो खराबियाँ हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में खतरनाक इमारतों की तादाद 588 है। कोरंगी में 18, केमाड़ी 24 और साउथ में 456 खतरनाक इमारतें हैं। 51 को फौरी खाली कराना है। इंतहाई खतरनाक 14 इमारतों को खाली करा लिया गया है। हमारी कोशिश है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लें। अफसोसनाक वाक़े में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। मुर्तज़ा वहाब बरहम, मेयर कराची का लियारी बगदादी में जाए वक़ुआ का दौरा। कहा कि मुतासरा इमारत खाली करने के लिए SBCA ने 4 बार नोटिस दिए। इमारत के मकीन बिल्डिंग खाली नहीं करते थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी से जारी है। इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल होने में कुछ वक्त लगेगा। नबील गबोल ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को जिम्मेदार करार दिया। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि SBCA वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के अफसरान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सारे चोर भरे हुए हैं इसमें। करप्शन, चोर सिर्फ अपनी पोस्टिंग कराते हैं, यहाँ पर डायरेक्टर लगते हैं, AD लगते हैं, चोरी करते हैं। यहाँ पर एक फ्लोर गिराते हैं, दूसरे फ्लोर के पैसे लेके चले जाते हैं। सबको जो है सस्पेंड करो, गिरफ्तार करो सबको। सदर और वज़ीर आज़म की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहत याबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हादसे की वजूहात का फौरी तयन किया जाए। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ज़ख्मी होने वालों को हर मुमकिन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, जाँ बाक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। सानहे में ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि सिंध हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात की जिम्मेदार है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी कहते हैं ज़ेर इंतजामिया और बिल्डिंग कंट्रोल का महकमा लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुका है। ऑफिसर भारी रकूम लेकर गैर कानूनी तामीरात में सहूलत कारी करते हैं। मखदूश इमारतों को फौरी खाली करवा कर लोगों को मुनासिब मुतबादल दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का मुतासरा अफराद को मुतबादल जगह देने का मुतालबा। कहा गुज़िश्ता 5 साल में बगैर मंजूरी के 1 लाख इमारतें बनाई गई हैं। अलमिया यह है कि 60 गज की जगह पर 5 मंजिला इमारत बन जाती है। कराची का इलाका लियारी मखदूश इमारतों के हादसात में सरे फहरिस्त है। 5 बरसों में इमारतें मुनहदिम होने के 4 बड़े वाक़यात रूनमा हो चुके। 55 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। 2020 में सबसे ज़्यादा इमारतें मुनहदिम होने के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। मार्च 2020 में 1 मंजिला इमारत गिरने से 2 अफराद दम तोड़ गए। जून में 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस होने से 22 अफराद लुक़मा अजल बन गए। जून ही में खुदादाद मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में 25 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर-ए-आज़म की सिंतास मुआहदे पर भारत को फिर वार्निंग। अज़रबैजान में खिताब के दौरान कहा भारत का पानी को हथियार बनाना खतरनाक, पानी रोका तो ये जंग की मुतरादिफ होगा। भारत को इस खतरनाक रास्ते पर चलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आलमी सालसी अदालत ने फैसले में भारतीय इक़दामात को मुस्तरद किया। पानी पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए लाइफ लाइन है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है। अवाज पाकिस्तान ने पेशावराना महारत के साथ इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब दिया। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल के हाथों गजा को तबाही का सामना है। कहत साली की सूरत हाल के बावजूद इमदादी कारकुनान पर हमले भी जारी हैं। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान सरमायाकारी में बड़ी पेशरफ्त। अज़रबैजान की पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ में भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्तक़बिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सदर इल्हाम अलियूफ के मशहूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से बैठक। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का ईरान की आवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। जंगी रवैया भारत और पाकिस्तान दोनों के मफाद में नहीं है। बिलावल भुट्टो का मशवरा। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा भारत दहशतगर्दी के हर वाक़े पर जंग को मामूल बनाना चाहता है। 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग का खतरा पहले से ज्यादा हो चुका है। भारत का पाकिस्तान मुखालिफ नजरिया हमारे और भारतीय आवाम दोनों के लिए खतरनाक है। मौजूदा नस्ल को माजी की गलतियों की सजा नहीं दे सकते। भारत ने पहलगाम वाक़े के सबूत आलमी बरादरी और अपने लोगों को भी नहीं दिखाए हैं। भारत में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर खामोश नहीं रह सकते। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ का पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का एतराफ़। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा पाकिस्तान की सलाहियतों ने भारतीय फ़ौज को हैरान कर दिया। पाक फ़ज़ाइया की इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें बेमिसाल थीं। हमारे सामने सरहद एक मगर दुश्मन 3 थे। पाक फ़ौज के अल-फतह रॉकेट सिस्टम ने भारतीय एयर बेसिस को नुकसान पहुंचाया। हमें वक्त पर अहम जंगी सामान नहीं मिला। हमास ने जंगबंदी तजावीज़ कबूल की या नहीं, जल्द वाज़ेह होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की सऊदी वज़ीर दिफा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसराइल 60 रोज़ा जंगबंदी पर रज़ामंद है। 24 घंटे में हमास का फैसला भी मुतवक्की है। मजीद कहा कि इब्राहिम मुआहदे के वुसअत देने के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है मजीद ममालिक भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। गजा में जंगबंदी की बाज़गश्त के दौरान इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले। मजीद 60 फ़लस्तीनी मौत के आगोश में चले गए। खान यूनस, दीर अल बलाह समेत मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। निहत्ते फ़लस्तीनी रोटी के एक लुकमे की खातिर मौत का जायका चखने पर मजबूर। काबिज़ फ़ौज ने इंसानी इमदाद के मराकज़ पर एक बार फिर हमला कर दिया। इंसानी इमदाद के मराकज़ पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 613 हो गई।